प्यारे बच्चों, आप सबका आंसर क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 पढ़ेंगे और इसमें जितने क्वेश्चन हैं उन सबको लगाएंगे। इससे पहले आप लोगों को बतला देना चाहता हूं कि त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति के परिचय यानी त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या है, और इसके बाद से त्रिकोणमिति का जितना महत्वपूर्ण फॉर्मूले थे उन सबको इसके पिछले वाले वीडियो में हमने समझाया था। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर के उस वीडियो को अच्छे से देख लें ताकि आप लोगों को प्रश्नावली 8.1 भी अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो चलो हम शुरू करते हैं। पहले देखो, क्वेश्चन लगाने से पहले हम कुछ आप लोगों को बतला देना चाहते हैं इसके बारे में कि प्रश्नावली 8.1 में क्या सबसे महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले हम यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज को बना लेते हैं। चलो, तो देखो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ये बना लेते हैं, और एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, दो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको है, तो जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या बोले हैं? जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे हम बना देते हैं। ये देखो, ये हमारे पास में 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ भी बना लेते हैं, ये 90 डिग्री है। अब देखो, यहाँ पे ए नाम दे देते हैं, यहाँ पे बी नाम देते हैं और यहाँ पे सी। इसमें भी वही नाम रहेगा, ए बी सी। अब देखो यहाँ पे कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, याद रख लेना कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कभी भी कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। अब देखो, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। अब इसमें लंब कौन है और आधार कौन है ये पता नहीं है ना, ये निश्चित नहीं है। तो लंब और आधार को निश्चित करने के लिए सबसे पहला काम कि हमें कोण को निश्चित करना होता है। तो यहाँ पे ये वाला हमारा, मान लो कि इस कोण से हम देख रहे हैं, तो देखो कोण को हम थीटा से डिनोट करेंगे, इसको हम बोलते हैं थीटा। तो देखो, थीटा के सामने वाली भुजा यानी कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे? अब आधार बोलेंगे। अभी हमने बताया कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। याद रख लेना, 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। अब देखो, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। याद रख लेना। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और जो बची हुई रहती है उसको अब हम क्या कहते हैं? आधार। इसी प्रकार से यहाँ पे भी देख लो, 90 अंश है ना, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। अब मान लो कि हम इस कोण से देख रहे हैं, तो जिस कोण से देखते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। अब ये वाले को हम क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। अब इसके बाद से हम लोग जान लेते हैं कुछ और। यहाँ पे एक होता है पाइथागोरस प्रमेय। जैसे मान लो कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। याद रख लेना कि पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पे
कि पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग से दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। तो देखो सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, तो याद रख लेना लंब से भी बड़ा कण होता है और आधार से भी बड़ा कण होता है। तो सबसे बड़ी भुजा हमारा क्या है, कण है। तो देखो कण का स्क्वायर, कण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। याद रख लेना पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कभी भी समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। और पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा हमारा क्या होती है, कण होती है। तो कण का वर्ग जो होगा वो लंब का स्क्वायर धन आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। अब इसके आगे हम लोग जानेंगे कुछ और भी जान लो कि कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एल ए एल बटे में के ए। यहाँ पे हमारा हो गया, ये देखो इसको घेरा दे दिए। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे होता है हमारे पास में साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। यहाँ पे होता है कॉट थीटा, यहाँ पे होता है सेक थीटा और यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है ना। तो ये देख लो यहाँ पे लाल बटे के काका लिखे हैं, यहाँ पे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इसको लाइनिंग में याद रख लोगे तो सही रहेगा। अब देखो एक नंबर पे यहाँ पे होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखो साइन थीटा लोगे तो यहाँ पे लिख लो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे में कण, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे में कण, tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब बटे में आधार। याद रख लेना tan थीटा इक्वल टू लंब बटे में आधार। इसी प्रकार से हम यहाँ पे देख लेंगे कॉट थीटा। तो देखो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब नीचे से पढ़ो आधार बटे में लंब, आधार बटे लंब। सेक थीटा आएगा तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू कण बटे में आधार। और कोसेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कण बटे में लंब, कण बटे लंब। याद रख लेना कि एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब कण। ठीक है। अब इसके आगे हम चलते हैं। ये देखो अब हम इससे पहले ये देख लो, यही इतना क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, याद रख लेना। प्रश्नावली 8.1 के लिए बस इतना अगर आप फॉर्मूले को अच्छे ढंग से समझ लेते हैं तो समझ लीजिए कि प्रश्नावली 8.1 पूरा क्लियर हो जाएगा आप सबका। देखो अब क्वेश्चन लगा करके देखते हैं। तो देखो ये प्रश्न संख्या 1 क्या कर रहा है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है समकोण है। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया है, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर पे साइन ए कॉस ए का मान निकालना है, दूसरा नंबर पे कह रहा है कि साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे हम पहले बोला है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज को बना लेते हैं। सबसे पहला काम कि हमने एक समकोण त्रिभुज को बनाया। जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे हम हल करेंगे। तो देखो हम त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है, समकोण है, कोण बी समकोण है। तो देखो पहले नंबर कोण बी को लिखा जाएगा। बी कहाँ स्थित होगा, तो 90 अंश के ठीक पास में होगा यहाँ पे। अब देखो इसमें ए कहाँ होगा और सी कहाँ होगा, तो कहीं भी रख सकते हो आप। यहाँ पे हम ए को रख देते हैं और यहाँ पे सी को रख देते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, ए बी का मान दिया है 24 सेंटीमीटर। ए बी का मान कितना दे दिया है,
24 सेंटीमीटर। बीसी का मान दे दिया है 7 सेंटीमीटर। और एसी का मान तो दिया नहीं है। याद रख लो, हर एक क्वेश्चन में दो मान दे देगा, है ना, यानी किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दे देगा और तीसरी भुजा को पहले हमें निकालना होगा, और तीसरी भुजा को निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 अंश। उसके बाद से क्या दिया है, ए बी का माप दे दिया है। ए बी का माप कितना दे दिया है, 24 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोगों को बीसी का माप दे दिया है 7 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है, एसी की लंबाई निकालनी पड़ेगी। एसी की लंबाई कैसे निकलेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण हम किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान तो हम लोगों को दिया नहीं है, तो यहाँ पे लिख दो कर्ण का स्क्वायर। बीसी का माप कितना दिया है, 7, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 7 का स्क्वायर। अब इसके बाद से दिया है ए बी, तो ए बी का माप कितना दिया है, 24, तो 24 का स्क्वायर लिख दो। तो देखो यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 प्लस के 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576। दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 625। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 625। तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, √625। इसका वर्गमूल निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा, 25। तो एसी की लंबाई हम लोगों को मिल गया 25। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि एसी की लंबाई हम लोगों को आ गया 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले हम क्या किए कि तीनों भुजा को पता कर लिए। जैसे ही हम लोगों को तीनों भुजा पता चल गया, अब हम निकाल सकते हैं साइन ए कॉस ए का मान। तो इससे पहले यहाँ पर भी मैं बताया था कि एल ए एल बटे में क्या होते हैं, के ए। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है साइन थीटा, यहाँ पे क्या है कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या होता है tan थीटा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, साइन ए कॉस ए का मान निकालना है। आई नंबर में हम लोगों को ये करना है कि साइन ए, उसके बाद किसका मान निकालना है जी, कॉस ए का मान निकालना है। तो देखो साइन ए और कॉस ए का मान निकालने के लिए देखो साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटे में कर्ण, क्या होगा, लंब बटे में कर्ण। कॉस ए का मान कितना होगा, फॉर्मूला आधार बटे में कर्ण, याद रख लेना। तो देखो लंब बटे में कर्ण, तो मतलब इसमें देखो कोण ए के सापेक्ष देखना है, तो कोण ए के सापेक्ष देखो तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। लंब का मान कितना है 7, कर्ण का मान कितना है, कर्ण कभी बदलता नहीं है, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या बोलते हैं, कर्ण। ये कितना हो गया 7/25। इसी प्रकार से यहाँ पे दिया है देखो कॉस ए आधार बटे में कर्ण, आधार तो ए से देखोगे, इस कोण से देखोगे तो ये लंब होगा, तो ये क्या हो जाएगा आधार। आधार का मान 24 बटे में कर्ण, कर्ण का मान कितना दिया है 25, याद रखना। डबल आई नंबर में क्या बोला है, हमें निकालना है साइन सी और कॉस सी का मान। साइन सी कॉस सी का मान निकालना है। तो फॉर्मूला नहीं बदलता है, फॉर्मूला वही रहेगा साइन सी। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। और कॉस सी, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे में कर्ण बटे कर्ण। तो देखो तो यहाँ पे देखो लंब, तो कोण सी के सापेक्ष देखना है, तो सी के सापेक्ष देखो तो इसके सामने वाली भुजा क्या बोलेंगे, लंब। लंब का मान कितना है 24, कर्ण का मान तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या बोलते हैं, कर्ण। कर्ण का मान कितना हो जाएगा 25। यहाँ पे देखो आधार आया, तो सी कोण से देखोगे तो ये तो लंब हो गया, तो ये वाला क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। आधार का मान कितना दिया है 7 बटे में कर्ण, कर्ण का तो मान 25 है, यहाँ पे 25 लिख दिया। तो प्रश्न संख्या 1
इस तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक इसी प्रकार से हम प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। देखो प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस के cot r, यही है हमारे पास में आकृति 8.13, आकृति 8.13। देखो tan p माइनस के cot r का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखो tan p माइनस के cot r का मान निकालना है, जिसमें देखो पी आर का मान कितना दे दिया है, 13 सेंटीमीटर दे दिया है, और देखो पी क्यू का मान कितना दे दिया है, 12 सेंटीमीटर दे दिया है। कह रहा है ये कि tan p माइनस के cot r का मान कितना होगा। तो पहले तो हम लोगों को 2 भुजा दे दिया है, तो हमें तीसरी भुजा पता करनी होगी। तीसरी भुजा निकालते कैसे हैं, तो इस पर ध्यान देते हैं। देखो यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज को बना लेते हैं फिर से। यहाँ पे नाम लिख देते हैं ए बी सी। यहाँ पे नाम देखो यहाँ पे क्या दिया है, P दिया है, Q दिया है और R दिया है। आकृति तो बना करके दिया ही है। तो देखो इसमें इसका माप दे दिया है 13 सेंटीमीटर, इसका माप दे दिया है 12 सेंटीमीटर, और हमें क्या निकालना है, QR का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखो पहले दिया है क्या दिया है, त्रिभुज PQR में कोण Q जो है 90 अंश दिया है। कोण Q की माप कितना है, 90 अंश है। इसके बाद से दिया है PQ का मान दे दिया है, PQ का माप कितना दे दिया है, 12 सेंटीमीटर, और PR का माप कितना दे दिया है, 13 सेंटीमीटर। देने के बाद हमें QR का मान निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हमें तीनों भुजा पता करनी है, तो यहाँ पे लिखो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण क्या है, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। अब देखो इसमें लंब कौन है और आधार कौन है, ये पता नहीं है ना, क्योंकि देखो अगर P कोण से देखोगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार, और कॉट R से देखोगे, R कोण के सापेक्ष देखोगे तो ये वाला लंब हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखो पहला नंबर PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। देखो PR का माप कितना दे दिया है, 13 सेंटीमीटर, इक्वल टू PQ का माप कितना दिया है, 12, प्लस के QR का माप नहीं दिया है, ऐसे ही लिख दो। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 169 इक्वल टू 144 प्लस के QR का स्क्वायर हो जाएगा। इधर ये प्लस में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 169 माइनस के 144 इक्वल टू QR का स्क्वायर। इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा, 25 इक्वल टू QR का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर को सबसे पहले हम इधर भेजते हैं, तो स्क्वायर को जब हम इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 25 इक्वल टू QR। यहाँ पे कितना निकल जाएगा, 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, QR। याद रख लो QR की लंबाई आ गया, QR की लंबाई हम लोग कितना मिल गया, 5 सेंटीमीटर। जब हम लोगों को QR की लंबाई मिल गया तो क्या निकालना है, tan P माइनस के cot R। तो पहला नंबर tan P का मान निकालो, cot R का मान निकालो। यहाँ पे देखो लिख देते हैं tan P, तो देखो tan थीटा इक्वल टू क्या होते हैं, तो यहाँ पे देख लो LAL बटे में K के A। तो यहाँ पे होता है tan थीटा और यहाँ पे होता है cot थीटा। अब बताओ tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे का आधार। तो देखो यहाँ पे लिख दो लंब बटे में आधार।
तो देखो इस कोण से देखना है, पी कोण के सापेक्ष देखना है, तो इस कोण से देखोगे तो लंब का मान कितना होगा 5 बटे में आधार, आधार का मान कितना हो जाएगा 12। फिर यहाँ पे क्या देखना है कॉट आर, यानी आर कोण से देखना है। तो आर कोण से देखेंगे ना तो कॉट थीटा का पहले फॉर्मूला लिख लो, आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब हो जाएगा। तो आधार इस कोण से देखोगे तो ये लंब होगा, ये वाला क्या हो जाएगा आधार, आधार का मान कितना है 5, अब बटे में लंब, लंब का मान कितना है 12। यहाँ पे मान क्या निकालना है, tan p माइनस के कॉट आर का मान निकालना है। तो देखो tan p माइनस के कॉट आर का मान निकालना है, तो आप लिख दो tan p का मान कितना दिया है 5 बटे में 12 माइनस कॉट आर का मान कितना दिया है 5 बटे में 12, इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 0, tan p माइनस के कॉट आर, कॉट आर tan p माइनस के कॉट आर, इसका मान कितना आ गया 0 आ गया। तो देख लो प्रश्न संख्या 2 का आंसर जो हुआ tan p माइनस के कॉट आर का मान 0 आ गया। अब ऐसे ही हम प्रश्न संख्या 3 के बारे में जानेंगे, तो इससे पहले अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हो। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। यहाँ पे देखते हैं ये क्या दिया है, देखो यदि साइन ए का मान दिया है 3 बटे का 4, तो कह रहा है कि कॉस ए का मान और tan ए का मान प्रकलित कीजिए। तो कैसे निकालेंगे इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ पे भी हम एक समकोण त्रिभुज को बना लेंगे। देखना थोड़ा ध्यान से सब, ऐसा क्वेश्चन एक हर हमेशा आता है पेपर में। देखो यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी, है ना। यहाँ पे लिखते हैं दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, यहाँ पे लिखते हैं साइन ए का मान दिया है 3 बटे का 4, साइन ए का मान कितना दिया है 3 बटे में 4। अब देखो सबसे पहला काम साइन ए का फॉर्मूला लिख दो, साइन ए का फॉर्मूला क्या होते हैं लंब बटे में कर्ण होते हैं, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3 बटे में 4। ये अनुपात में है इसलिए यहाँ पे लिख देंगे माना, लंब इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में 3 के, कर्ण का मान कितना हो जाएगा 4 के। कभी भी यदि दो भुजाओं का अनुपात आता है ऐसे देता है तो यहाँ पे 3 के मान हो गए और यहाँ पे 4 के मान हो गए। मानने के बाद से देखो तो लंब का मान कितना मिल गया 3 के, तो किस कोण से देखना था एक कोण के सापेक्ष देखना था, तो इस कोण से देखोगे तो लंब का मान कितना हो जाएगा 3 के, ये वाला लंब होगा 3 के, ये लंब हो जाएगा। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, और कर्ण का मान कितना दिया है 4 के। अब इसको हम क्या बोलेंगे आधार, आधार का मान नहीं दिया है। तो सबसे पहला काम ये करना होगा कि 2 भुजाएं दे दिया तो तीसरी भुजा को हमें निकालना है। हाँ तीसरी भुजा उसी समय निकलेगी जब हम पाइथागोरस पर में लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी का मान दिया है 90 अंश, कोण बी क्या है 90 अंश है। अब यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा हमारा क्या होती है कर्ण होती है, याद रख लेना। और ये हमारे पास में आधार है और ये हमारे पास में लंब है। तो देखो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो देखो कर्ण, कर्ण का मान कितना दिया है 4 के दिया है, 4 के का स्क्वायर इक्वल टू लंब का मान कितना दिया है 3 के प्लस आधार, आधार का मान कितना दिया है नहीं दिया है, तो इसको वैसे ही लिख देंगे आधार का स्क्वायर। अब देखो तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 के का स्क्वायर
इक्वल टू 9k का स्क्वायर, आप प्लस के कितना हो जाएगा आधार का स्क्वायर। अब देखो तो 16k का स्क्वायर, इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 9k का स्क्वायर इक्वल टू आधार का वर्ग हो जाएगा। 16 में से 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7k का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर। अब इसके बाद से देखते हैं यहाँ पे, तो आधार इक्वल टू कितना हो जाएगा, आधार इक्वल टू अंडर रूट में 7k का स्क्वायर। अब देखो तो इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, अंडर रूट में 7 और इसका मान कितना हो जाएगा k हो जाएगा। स्क्वायर में तो दुगो एगो बाहर निकल जाएगा, दुगो में एक बाहर निकल जाएगा, तो ये हमको क्या मिल गया आधार का स्क्वायर मिल गया। तो आधार का मान कितना मिल गया, अंडर रूट में 7k मिल गया, 7k। अब देखो ये तीनों भुजा पहले हम पता कर लिए, पता करने के बाद हमें क्या बोला है cos a का मान और tan a का मान निकालना है। किसका किसका निकालना है, cos a और tan a का मान। तो यहाँ पे लिख देते हैं l a l बटे में k a। इस पर तो सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए, इसीलिए बार बार लिख रहा हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आ जाए। यहाँ से क्या होते हैं साइन थीटा होते हैं, यहाँ पे कॉस थीटा और यहाँ पे tan थीटा। क्या बोला है cos a का मान निकालना है, तो पहला नंबर यहाँ पे लिख दो cos a। cos a का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे कर्ण होते हैं। और tan a का मान निकालना है तो tan a, tan a का मान क्या हो जाएगा लंब बटे में आधार, लंब बटे आधार। तो देखो आधार बटे में कर्ण, तो इस कोण से देखोगे तो आधार का मान कितना है अंडर रूट में 7k, अब बटे में कर्ण का मान कितना है 4k, इससे ये कट गया यानी कितना हो जाएगा अंडर रूट में 7 बटे में 4। ठीक इसी प्रकार से लंब बटे में आधार है तो लंब का मान कितना है 3k, बटे में कर्ण का मान कितना है अंडर रूट में 7k, k से k क्या हुआ कट गया यानी कितना आ गया 3 बटे में अंडर रूट में 7। याद रख लेना हमारा यही आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं देखो प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलेंगे। ये प्रश्न संख्या 3 था और हम प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न है 2026 में, और 2025 में भी रिपीटेड क्वेश्चन किया था। तो इससे पहले अब हम यहाँ पे ध्यान देते हैं कि यदि cot 15a इक्वल टू 8 है तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक पिछले वाला क्वेश्चन जैसा ही ये भी है, तो इस पर भी हम ध्यान दे लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे, देखो यहाँ पे भी सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि एक समकोण त्रिभुज को बना लेते हैं। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है ये, बस केवल अंक बदला है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो यहाँ पे a दिया है तो a b c, a दिया है तो a यहाँ पे नहीं होगा है ना। अब यहाँ पे देखो हम लिखेंगे सबसे पहले दिया है, क्या दिया है तो 15 cot a इक्वल टू 8, हम लोगों को यहाँ पे दे दिया 15 cot a इक्वल टू 8। यहाँ तो हम लिख देंगे कि cot a इक्वल टू, इधर ये क्या है मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 8 बटे में कितना हो जाएगा 15। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि cot a का मान कितना है 8 बटे में 15, और cot थीटा का फॉर्मूला क्या होते हैं तो आधार बटे में लंब होता है। याद रखना cot a का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे में लंब, इस पर ध्यान देना है। 8 बटे में कितना लिख दोगे 15, तो यहाँ पे लिख दो माना आधार इक्वल टू कितना हो जाएगा 8k और लंब इक्वल टू कितना हो जाएगा 15k। यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेंगे
कि आधार का मान कितना हो गया 8 के, लंब का मान कितना हो गया 15 के। तो यहाँ पे लिख दो, देखो इस कोण से देखोगे, एक ओर से देखना है तो एक ओर से देखोगे तो ये क्या होगा लंब होगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में आधार हो जाएगा लंब। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, इस पे ध्यान देते हैं, ये हमारे पास में कर्ण हो जाएगा। 90 अंश के सामने की भुजा क्या बोलते हैं कर्ण। अब ये वाला हमारे पास में आधार हो जाएगा। ठीक है, तो आधार का मान कितना दे दिया है 8 के, लंब का मान कितना दे दिया है 15 के, कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। और कर्ण का मान निकालने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी इक्वल टू कितना है 90 अंश, यहाँ पे लिख दो पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहेगा, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। यहाँ पे लिख देते हैं लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण, तो कर्ण का तो मान दिया नहीं है, ये तो निकालना ही है। लंब, लंब का मान कितना दिया है 15 के का स्क्वायर, प्लस आधार, आधार का मान कितना दिया है 8 के का स्क्वायर। 15 का वर्ग कितना होता है, तो 225 होता है। याद रखना 15 का वर्ग का मतलब ये हुआ कि 15 के में अगर 15 के से गुणा किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 225 के स्क्वायर, प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 के का स्क्वायर। दोनों को जोड़ दो 289 के का स्क्वायर हो जाएगा। किसका निकल गया, ये कर्ण का स्क्वायर निकल गया। कितना आ गया 289 के का स्क्वायर आ गया। जब स्क्वायर को हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में चला जाएगा। याद रखना स्क्वायर को जब हम इधर भेजेंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा। कर्ण इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट में 289 के का स्क्वायर, और 289 का वर्गमूल कितना होता है 17 होता है। यहाँ पे लिख दोगे कर्ण इक्वल टू 17 के हो जाएगा। याद रख लो कर्ण का मान निकल गया। कर्ण का मान कितना निकल गया जी 17 के। अब हमें ज्ञात क्या करना था, देखो तीनों भुजा सबसे पहले हम पता कर लिए। अब ज्ञात ये करना है कि साइन ए का मान क्या होगा और सेक ए का मान क्या होगा। साइन ए का मान निकालना है, उसके बाद हमें क्या निकालना है सेक ए का मान निकालना है। तो साइन ए का मान क्या होते हैं लंब बटे में कर्ण, और सेक ए का मान कितना होते हैं आधार बटे में कर्ण बटे में आधार होते हैं, कर्ण बटा आधार। तो देखो साइन ए इक्वल टू लंब बटे में कर्ण, लंब का मान कितना है 15 के, कर्ण का मान कितना है 17 के। इससे ये कट गया, यानी कितना आ गया 15 बटे में 17। अब देखो यहाँ पे कर्ण बटे में आधार, कर्ण का मान कितना है 17 के, अब बटे में कितना है आधार का मान 8 के से के क्या हुआ कट गया, यानी कितना आ गया 17 बटा 8। देख लो ये 4 नंबर भी क्वेश्चन सेम था। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे देखो पहला नंबर दिया था हम लोगों को आधार का मान दे दिया था, लंब का मान दे दिया था, हमें कर्ण का मान निकालना था। तो यहाँ पे लिख दिए कि 15 के इक्वल टू 8, तो 15 इधर गुणा में इधर गया तो भागा में हो गया। यहाँ पे आधार का मान हमारे पास में मिल गया। देखो यहाँ पे मानोगे, ठीक है, अनुपात में दिया है इसलिए यहाँ पे मानना जरूरी हो जाएगा। आधार का मान कितना हो जाएगा 8 के, लंब का मान कितना हो जाएगा 15 के। फिर यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी का मान 90 अंश। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर दिए। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किए कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। लंब का मान दिया है 15 के का स्क्वायर, आधार का मान दे दिया है 8 का स्क्वायर।
इसका वर्ग किए तो कितना हो गया 225 के का स्क्वायर, और इसका वर्ग किए तो कितना हो गया 64 के का स्क्वायर। दोनों को जोड़ दिए तो 289 के स्क्वायर। कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर को इधर भेज दिए तो अंडर रूट में चला गया, रूट में गया, इसका वर्गमूल निकाल दिए 17 के आ गया। यहाँ पे लिख दिया कि साइन ए का मान निकालना है, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे का कर्ण, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे का आधार। तो लंब का मान कितना दिया है यहाँ से देख करके लिख लो 15 के, बटे में कर्ण का मान कितना दिया है 17 के, इससे ये कट गया यानी 15 बटे का 17। सेक ए का मान निकालना है तो कर्ण बटे में आधार, कर्ण का मान कितना है 17 के बटे में 8 के से के कट गया यानी कितना आ गया 17 बटे में 8 आ गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। तो देखो प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहे हैं, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13 बटे में 12 है तो अन्य से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात किया जाएगा इसके पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया है सेक थीटा इक्वल टू 13 बटे में 12, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पे भी हम एक फिगर बनाते हैं तुम लोगों को समझने के लिए। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लो, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं थीटा, यहाँ पे हो गया थीटा, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, इसको हम क्या बोलेंगे लंब, याद रखना। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या बोलेंगे हम, कर्ण। ये हमारे पास में क्या हो गया कर्ण, और ये हमारे पास में क्या हो गया आधार हो गया, ये हमारे पास में आधार हो गया। इसको हम ए नाम दे देंगे, इसका नाम बी दे देंगे, इसका नाम सी दे देंगे। अब यहाँ पे लिखते हैं, देखो ये हम लोगों को दिया है, क्या दिया है, तो सेक थीटा इक्वल टू 13 बटे में 12। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होते हैं, तो कर्ण बटे में आधार होता है, याद रख लो। यहाँ पर हम बतलाए थे कि एल ए एल बटे में क्या होते हैं के ए, तो यहाँ पे हमारा सेक थीटा होता है, और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बटे में आधार। यहाँ पे लिख दो 13, अब बटे में कितना हो जाएगा 12। देखो यहाँ पर हम लोगों को दिया है कर्ण बटे में आधार, कर्ण का मान 13 बटे में 12। तो देखो यहाँ पर हम मान लेंगे, अब माना अनुपात में इसलिए मानेंगे कर्ण इस, तो देखो कर्ण इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 के, और आधार इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 के। तो कर्ण का मान निकल गया, आधार का मान निकल गया, तो यहाँ पे लिख दो त्रिभुज ए बी सी में कोण बी इक्वल टू हमको कितना है 90 अंश दिया है ना। तो देखो कर्ण, तो कर्ण का मान कितना आया है यहाँ पे लिख दो तो 13 के, और आधार का मान कितना आया है 12 के। हमें क्या ज्ञात करना है, लंब का मान निकालना है। पहला नंबर यहाँ पे लंब निकालोगे, बोले थे ना कि तीनों भुजा सबसे पहले पता होनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कोण बी का मान 90 अंश दिया है, तो यहाँ पे लिख दो पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस के आधार का वर्ग। कर्ण का मान कितना दिया है 13 के दिया है, 13 के का वर्ग इक्वल टू लंब का मान कितना दिया है नहीं दिया है, तो लंब को ऐसे ही लिख दोगे, प्लस आधार का मान कितना दिया है 12 के, तो इसका वर्ग कर दिए। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 के का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस इसका कितना हो जाएगा 144 के का स्क्वायर। इधर ये प्लस में इधर जगह क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा,
तो 169 के का स्क्वायर माइनस के 144 के का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर हो जाएगा। हो गया ना। अब देखो 169 में से 144 घटा दो कितना हो जाएगा 25 के का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर। स्क्वायर को इधर भेजोगे तो किस में चला जाएगा, ये अंडर रूट में चला जाएगा। 25 के का स्क्वायर इक्वल टू लंब। तो अब हम इसमें देखो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 के इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो देखो हमें दो भुजा दे दिया था, तीसरी की भुजा को हमने पता कर लिया कि ये 5 के हैं। हमें क्या निकालना है, देखो अन्य शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास में कितने होते हैं 6 होते हैं। 6 में एक दे दिया है, सेक थीटा का मान दे दिया है और बाकी के हम लोग क्या करना है ज्ञात करना है। तो सेक ए का मान दे दिया है सेक थीटा का, तो हमें किसका किसका निकालना है, पहले देखो साइन ए का मान निकालना है, उसके बाद से कॉस ए का मान निकालना है, इसके बाद से tan ए का मान निकालना है, उसके बाद से कॉट ए का मान निकालना है, उसके बाद से क्या निकालना है जी कोसेक ए का मान निकालना है। सेक ए का मान नहीं निकालोगे क्योंकि यहाँ पे तो दिया ही है, तो निकालना क्या है। अब देखो साइन ए यहाँ पे हमारा साइन होता है, यहाँ पे कॉस होता है, यहाँ पे क्या होते हैं tan होते हैं, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे क्या होते हैं कॉस थीटा, यहाँ पे होते हैं tan थीटा, यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा, यहाँ पे हो जाएगा कोसेक थीटा। थोड़ा ध्यान देना है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो देखो लंब का मान कितना है, लंब का मान हम लोगों को 5 के दिया है, बटे में कर्ण, कर्ण का मान कितना दिया है 13 के, इससे ये कट गया यानी कितना आ जाएगा 5 बटे में 13। इस पर ध्यान देना है। अब देखो कॉस ए, तो कॉस ए का मान कितना है आधार बटे का कर्ण है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे में कर्ण। तो देखो आधार, आधार का मान कितना दिया है 12 के, अब बटे में कर्ण, कर्ण का मान कितना दिया है 13 के, इससे ये कट गया यानी कितना आ गया 12 बटे 13। अब इसी प्रकार से हमको बोला है tan ए का मान निकालने के लिए, tan ए का मान कितना हो जाएगा लंब बटे में आधार, लंब बटे आधार। तो देखो लंब, लंब का मान कितना दिया है 5 के, अब बटे में आधार, आधार का मान कितना दिया है हम लोगों को 12 के से के कट गया यानी कितना आ जाएगा 5 बटे में 12 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोगों को दिया है कॉट ए, तो कॉट ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आधार बटे में लंब, आधार बटे लंब। आधार, आधार का मान कितना दिया हम लोगों को 12 के, अब बटे में लंब, लंब का मान कितना दिया है 5 के, इससे ये कट गया यानी कितना हो जाएगा 12 बटे में 5। ये सब देखो आंसर है। एक और मान निकालना था किसका कोसेक ए का, कोसेक थीटा है, ये सब थीटा लिख लेना ठीक है। अब देखो कोसेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे लंब। तो देखो कर्ण, कर्ण का मान कितना दिया है 13 के, अब बटे लंब, लंब का मान कितना दिया है 5 के से के हट गए यानी कितना हो गया 13 बटे में 5। तो देखो अन्य से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना था, तो हमारे पास में साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा का मान निकाल दिया गया, ठीक है ना। इसको भी ध्यान दो। इसी प्रकार से हम कोई भी क्वेश्चन को हल करेंगे, लिखने का तरीका एकदम बोर्ड एग्जाम में यही होना चाहिए। यदि यहाँ पे के नहीं मानते हो तो भी गलत होगा, है ना, क्योंकि अनुपात दिया है ना,
तो अनुपात के लिए हम यहाँ पे केवल 13 और 12 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, तो मानना जरूरी है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए जो है कॉस बी के बराबर है, तो दिखाइए कि कोण ए कोण बी के बराबर है कि नहीं है, यही हम लोगों को दिखाना है। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि यहाँ पे बोला है, तो देखो एक समकोण त्रिभुज को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज को बना लेते हैं, ये थोड़ा ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना जरूरी है इसको। यहाँ पे लिख देते हैं ए, यहाँ पे लिख देते हैं बी, और यहाँ पे लिख देते हैं सी। देखो सी को हम यहाँ पे क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि ए और बी न्यून कोण है। तो जब ये वाला भी न्यून कोण है, ये वाला भी न्यून कोण है, तो ये क्या होगा, समकोण होगा, है ना। किसी त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं तो एक समकोण हो जाए। देखो ये दो न्यून कोण है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अब समकोण कहेंगे। सुन लो, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, समकोण हो गया। 90 अंश के सामने की भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखो ये वाला हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखो ये वाला हमारे पास में कर्ण हो गया, इसमें लंब कौन होगा और आधार कौन होगा ये पता नहीं है। तो अभी देखो यहाँ पे समझते हैं। इसके बाद दिया है कॉस बी कॉस ए के बराबर है, तो दिखाइए कि कोण ए कोण बी के बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहला काम लिखो, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि दिया है, क्या दिया है, तो यहाँ पे लिख दो एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है, कॉस ए कॉस बी के बराबर है, भी दिया है ना, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये दे दिया। देने के बाद ये कह रहा है कि सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है, करना है। अब वो क्या सिद्ध करना है, तो कोण ए कोण बी के बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम हल करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए कोण बी के बराबर है। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे, चूंकि कॉस ए कॉस बी के बराबर है ना, तो यहाँ पे लिख दो कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, याद रख लेना कॉस ए कॉस बी के बराबर है। तो यहाँ पे देखो ए कोण से देखना है, पहले यहाँ पे क्या बोला है, एक बार ए कोण से देखो एक बार बी कोण से देखो। तो देखो इस कोण से देखेंगे, अगर पहले यहाँ पे लिख देते हैं, देखो कॉस ए इक्वल टू, यहीं पे लिख देते हैं चुकी लगाकर, कॉस थीटा का फॉर्मूला होते हैं आधार बटे में कर्ण होते हैं, याद रखना है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, आधार बटे में कर्ण, तो ये वाले कोण से देखो, ए कोण से देखोगे, इस कोण से देखोगे, तो इस कोण से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आधार का मान कितना है, AC हो जाएगा। अब बटे में कर्ण, कर्ण का मान कितना होगा, ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कर्ण तो बदलता नहीं है, AB लिख दो। अब बी कोण से देखो, इस कोण से देखोगे तो ये वाला तो लंब हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आधार बटे में कर्ण होता है, आधार का मान कितना है, BC, अब बटे में कर्ण, कर्ण का मान कितना है, AB, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दो AC इक्वल टू BC बटे में AB, गुणे इधर ये भागा में, इधर के तो क्या हो गया, गुणा में हो गया, यानी AB हो गया, इससे ये कट गया, यानी AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे AC को BC के बराबर सिद्ध कर दिया गया, देखो AC हमारा BC के बराबर हो गया। यहाँ पे लिख दोगे, चूंकि किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये प्रमेय है, इसको ध्यान देना है। किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण
कोण बराबर होते हैं। होते हैं, याद रख लेना। तो यानी AC BC के बराबर, यानी दो भुजाएं बराबर है तो इसके सम्मुख कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए हमारे पास में कोण A जो होगा वो कोण B के बराबर हो जाएगा। इस पर ध्यान देना है। ये प्रश्न संख्या 6 था। ऐसे ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। लिखने का तरीका एकदम ऐसा ही होना चाहिए बोर्ड एग्जाम में। यदि इस तरीके से आप लिखते हो तो पूरा में पूरा मार्क्स मिलेंगे। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। तो देखो ये प्रश्न संख्या 7 क्या दिया है, यहाँ पे दिया है यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 है तो 1 प्लस के साइन थीटा एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में 1 माइनस के साइन थीटा बटे में 1 प्लस के cos थीटा एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में 1 माइनस के cos थीटा का मान कितना होगा। फिर यहाँ पे दिया है एक और cot स्क्वायर थीटा का भी मान ज्ञात करना है। ये दोनों मान निकालने के लिए सबसे पहले ये दिया है, यहाँ पे भी हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। आप लोगों को नहीं भी बनाओगे तो काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे बना करके दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज को बना लेते हैं। इसमें यहाँ पे हम थीटा को दर्शा देते हैं। यहाँ पे थीटा को पहले नंबर कोण को स्थिर कर लिए। आइए 90 डिग्री है। आइए आपको पता ही है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, याद रखना है। कोण के सामने वाली भुजा क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और ये वाला हमारे पास में क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है, इसका नाम भी देते हैं ABC। अब इसके आगे देखो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, वो ये दिया है कि cot थीटा इक्वल टू 7/8। cot थीटा का मान कितना दे दिया, 7/8 ये दिया है। तो cot थीटा का फॉर्मूला होते हैं आधार बटे में लंब इक्वल टू 7/8। तो देखो यहां से हम लिख देंगे माना आधार, आधार का मान कितना है 7, तो यहाँ पे लिख दो आप 7 के, और लंब का मान निकाल दिए ना, लंब का भी मान निकाल लो। लंब का मान कितना हो जाएगा 8 के। याद रख लो आधार का मान लिया गया 7 के और लंब का मान कितना हो गया 8 के। तो देखो यहाँ पे लिख दो आधार का मान 7 के, लंब का मान 8 के। अब हमें क्या निकालना है, देखो आधार और लंब दे दिया, कर्ण निकालना है। कोई भी दो भुजा दे दिया, तीसरी भुजा हम लोगों को ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस परिमेय से पहले यहाँ पे लिखो त्रिभुज ABC में एंगल B समकोण हो गया। अब यहाँ पे लिख दो पाइथागोरस प्रमेय से और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहेगा, तो देखो पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो देखो कर्ण, कर्ण का मान दिया है, नहीं दिया है, यहाँ पे लिख दो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब, लंब का मान कितना दिया है 8 के का स्क्वायर प्लस आधार, आधार का मान कितना दिया है 7 के का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 के का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 के का स्क्वायर। इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा और के का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इधर ये हमारे पास में क्या आ रहा है, कर्ण का स्क्वायर आ रहा है। अब देखो कर्ण को यहीं पे रोक लो,
जब हम कर्ण को रोक लेंगे, इस के को केवल स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा, 113 के का स्क्वायर। इसका वर्गमूल निकालो, नहीं निकलेगा, 113 के निकल जाएगा बाहर, क्योंकि ये दो को दिया है, एक बाहर निकल जाएगा। तो जब एक बाहर निकल गया तो क्या निकल गया, कर्ण का मान निकल गया। कर्ण का मान कितना आया, अंडर रूट में 113 के आ गया। तो देखो अब हम तो ये निकाल लिया, लंब का भी मान निकल गया, कर्ण का भी निकल गया और आधार का भी मान निकल गया। तो ये तीनों मान निकालने के बाद से हम क्या करेंगे, अब इतने का मान निकालना है। आई नंबर में हमें साइन थीटा, 1 प्लस के साइन थीटा, 1 माइनस के साइन थीटा बटे में 1 प्लस के कॉस थीटा और 1 माइनस के कॉस थीटा का मान निकालना है। तो पहले क्या रहा है, साइन और कॉस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, साइन थीटा का मान निकालेंगे और कॉस थीटा का मान निकालेंगे। तो देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। तो देखो लंब, लंब का मान कितना दिया है, 8 के बटे में कर्ण का मान कितना दिया है, अंडर रूट में 113 के से के क्या हुआ, कट गया, यानी 8 बटे अंडर रूट में 113। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पे निकाल लेंगे cos थीटा इक्वल टू आधार बटे में कर्ण, आधार का मान कितना है 7 के बटा कर्ण, कर्ण का मान कितना है अंडर रूट में 113 के से के क्या हुआ, यानी 7 बटे अंडर रूट में 113 आ गया। ये दोनों मान निकाल लिए। निकालने के बाद यहाँ पे देखो इतने का मान निकालना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखो अब इसको लिख लो, 1 प्लस के साइन थीटा एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में 1 माइनस के साइन थीटा बटे में 1 प्लस के कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में 1 माइनस के कॉस थीटा। लिख दिया ना। अब इसके को हम क्या लिख सकते हैं, सुनो, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो इसका एक फॉर्मूला होते हैं, a प्लस के b एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a माइनस के b इक्वल टू हमारे पास में क्या होते हैं, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, याद रख लेना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर माइनस के साइन का स्क्वायर थीटा बटे में, इसको भी हम क्या लिख देंगे, एक का स्क्वायर माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे मान को पुट कर दो, 1 है तो 1 लिख दो। देखो ध्यान से, एक का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का मान कितना आया है, 8 बटे का अंडर रूट में 13 आया है। यहाँ पे ध्यान देना है, 8 बटे का अंडर रूट में 113 और इसका क्या कर दोगे, स्क्वायर बटे में 1 माइनस के, तो 1 माइनस के 7 बटे का अंडर रूट में 113 का स्क्वायर। अब इसके आगे समझ लो, इसके आगे देखते हैं, 1 माइनस के कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 बटे में 113 बटा, ये कितना लिख दोगे, 1 माइनस के 49 बटे में कितना हो जाएगा, 113, क्योंकि वर्ग करने पे क्या होता है, रूट हट जाता है। अब इतना लिखने के बाद हम क्या कर लेंगे कि देखो इसके को इसके में गुणा कर दो, तो 113 माइनस के 64 बटे में 113 और इसका बटा क्या लिख दोगे, 113 माइनस के 49 बटे में कितना हो जाएगा, 113, इससे ये कट जाएगा। तो अब यहाँ पे घटा लो, तो इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो 49 हो जाएगा, बटे में इसमें से घटा दो तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यही हमारे पास में क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आई नंबर था। देखो आई नंबर में क्या किया गया, इतना दिया था तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके ये बनाए, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस
साइन थीटा का मान रख दिए, कॉस थीटा का मान रख दिए। रखने के बाद यहाँ पे क्या कर दिए, इसका वर्ग कर दिए। वर्ग करके ये देखो 8 का वर्ग 64 हो गया और इसका वर्ग के तो अंडर रूट में 113 हो गया। इसका वर्ग के तो 49 हो गया और इसका वर्ग के तो 113 हो गया। इसका हम एलसीएम ले लिए। एलसीएम लेकर के इससे ये कट गया, इसमें से घट गया तो कितना आ गया, 49 बटे में कितना हो जाएगा, 64। अब इसका डबल आई नंबर भी यहीं पे देख लो, बोला है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, कॉट थीटा का मान दिया है, तो यहाँ पे लिख दो 7 बटे में 8 का वर्ग। तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49 बटे में 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64। यही मान हम लोगों को ज्ञात करना था। ये था हमारे पास में प्रश्न संख्या 7। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। तो एक बार हम 8 नंबर पे भी ध्यान देते हैं। हाँ, 8 नंबर क्या बोल रहा है, इस पे ध्यान दो। यदि कॉट ए इक्वल टू 4 बटे में 3, कॉट 3 कॉट ए इक्वल टू 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस के टाइन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस के टाइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। यानी ये दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं है, यही हम लोगों को पता करना है। तो सबसे पहला काम, यहाँ पे भी हम वही काम करते हैं कि यहाँ पे भी एक समकोण त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते हैं। ध्यान से समझना, पूरा क्लियर हो जाएगा। ए बी सी। अब यहाँ पे हम लोगों को ये देखो इस कोण से बात कर रहा है, तो यानी ए कोण से देखोगे इस कोण से, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी, लंब। और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। 90 अंश के सामने की भुजा क्या बोलते हैं, कर्ण। और ये वाला हमारे पास में आधार हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख देते हैं, सुनो। सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे दिया है, क्या दिया है, 3 कॉट ए इक्वल टू 4 दिया है। तो कॉट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 बटे में 3। ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कॉट ए का एक फॉर्मूला होता है, क्या होते हैं, तो आधार बटे में लंब होता है। याद रख लेना, कॉट ए का फॉर्मूला होता है आधार बटे में लंब इक्वल टू 4 बटे में 3। तो यहाँ पे लिख दोगे, माना आधार इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 के हो जाएगा, और लंब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 के। ये के मानना जरूरी है, ठीक है ना। अब यहाँ के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये दोनों तो दे दिया, यहाँ पे लिख दो पाइथागोरस प्रमेय से। या तो लिख सकते हो ऐसे, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 अंश, कोण बी 90 अंश है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दोगे पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो देखो कर्ण, तो कर्ण का मान कितना दिया है, तो नहीं दिया है। और लंब, तो देखो कर्ण का मान नहीं दिया है, वैसे ही लिख दो। लंब, तो लंब का मान कितना दिया है, 3 के दिया है, लंब का मान यहाँ पे लिख भी दो 3 के। आधार का मान कितना दिया है, 4 के। तो लंब का मान दिया है 3 के का स्क्वायर धन आधार, आधार का मान कितना दिया है, 4 के का स्क्वायर। तो इसका वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 के स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 के का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू, अब ये देखो तो 16 9 कितना हो जाएगा, 25 के स्क्वायर। तो कर्ण इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 25 के का स्क्वायर। इसका वर्गमूल निकाल दो तो कितना हो जाएगा, 5 के हो जाएगा। यानी कर्ण का मान हम लोगों को कितना मिल गया,
5 के मिल गया। इसका माप निकाल लिए 5 के। जब ये निकल गया, देखो तीनों भुजा पता हो गया ना। जैसे ही हमारा तीनों भुजा पता हो गया तो इसमें देखो हमें क्या निकालना है, पहले इतना जो है इतने के बराबर है कि नहीं है, ये दोनों को एक दूसरे के बराबर दिखाना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे टेन है, tan है और साइन है, cos है। मतलब है कि इसमें tan a का मान निकालना पड़ेगा, cos a का मान निकालना पड़ेगा और sin a का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, tan a का मान निकालना है। तो देखो tan a इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे में आधार होते हैं। उसके बाद से cos a का मान निकालना है। तो cos a का मान कितना हो जाएगा, आधार बटे में कण होते हैं, आधार बटे में कण। उसके बाद से हमें किसका मान निकालना है जी, साइन a। साइन a का मान कितना हो जाएगा, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। यहाँ पर मान को रख देते हैं। देखो लंब का मान कितना है, 3 के। अब बटे में आधार का मान कितना है, 4 के। इससे ये कट गया, यानी कितना हो गया, 3 बटे में 4। अब देखो आधार बटे में कण, तो आधार का मान कितना है, 4 के। अब बटे में कण का मान कितना है, 5 के। इससे ये भी कट गया, यानी कितना आ गया, 4 बटे में 5। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो लंब बटे में आधार, तो लंब का मान कितना है, 3 के। बटे में आधार का मान कितना हो जाएगा, 4 के। इससे ये कट गया, यानी कितना आ गया, 3 बटे में 4। हम सबसे पहला काम किया कि tan a का मान निकाल दिए, cos a का मान निकला और sin a का मान निकल गया। निकाल करके अब इसके बराबर इसको सिद्ध करना है, तो हम पहले LHS को लिख देंगे, LHS। तो देखो यहाँ पे लिख देते हैं 1 माइनस के tan स्क्वायर a बटे में 1 प्लस के tan स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखो 1 माइनस tan a का मान कितना निकला है, 3 बटे में 4। तो यहाँ पे लिख दो 3 बटे 4 का स्क्वायर बटे में 1 प्लस के 3 बटे में 4 का होल स्क्वायर। 1 माइनस के देखो 3 का स्क्वायर करोगे ना, तो 3 का स्क्वायर 9, अब बटे में कितना हो जाएगा, 16 बटे में 1 प्लस के 9 बटे में कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसके आगे देखो हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पे लिखोगे 16 माइनस के 9, अब बटे में कितना हो जाएगा, 16 प्लस के 9 बटे में 16। इससे ये कट जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 7 बटे में 25। हम LHS को सॉल्व किए, ये आ गया 7 बटे में 25। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, RHS को भी सॉल्व कर देंगे, RHS को भी सॉल्व करेंगे। तो RHS हमको कितना दिया है, cos स्क्वायर a माइनस के साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस के साइन स्क्वायर a। तो देखो तो cos a का मान कितना निकाले हैं, 4 बटे में 5। साइन a का मान कितना निकाले हैं, 3 बटे में 4। मान रख दो 4 बटे में 5 का स्क्वायर माइनस के 3 बटे में 5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 बटे में 25 माइनस 9 बटे में कितना हो जाएगा, 25। दोनों का एलसीएम ले लो, तो 16 माइनस के 9 बटे में कितना हो जाएगा, 25। इसमें से इसको घटा दो, तो यानी 7 बटे में कितना हो जाएगा, 25। ये हमको RHS आ गया, ये वाला हमें RHS मिल गया। तो देखो LHS और RHS का मान दोनों क्या हो गया, बराबर आ गया। यहाँ पे लिख दोगे LHS इक्वल टू RHS, ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इस तरीके से हम प्रश्न संख्या 8 को हल किए। अब प्रश्न संख्या 9 पे ध्यान देते हैं। प्रश्न संख्या 9 कैसे होगा, ये देखो ये प्रश्न जो है कि बहुत महत्वपूर्ण है, ये 2026 में आ सकता है, तो इस पे हम लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ये क्या दिया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A का मान 1 बटे का अंडर रूट में 3 हो तो निम्नलिखित के प्रत्येक मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका हम मान निकालते हैं।
देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो सबसे पहला काम, इसमें भी बोला है कि त्रिभुज एबीसी में कोण भी क्या है, समकोण है, तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पे भी हम एक समकोण त्रिभुज को बना लेते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना है। समकोण त्रिभुज बन गया, यहाँ पे नाम दे दो, देखो कोण भी क्या है, समकोण है, यानी बी यहाँ पे है, ए यहाँ पे रख दो और सी को यहाँ पे रख दो। इसके बाद से हम लोगों को यहाँ पे देखो कोण बी समकोण है, तो यानी 90 अंश के सामने की भुजा क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, तो ये वाला हमारे पास में क्या हो गया, कर्ण हो गया। आइए देखो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है, तो कोण के सामने की भुजा क्या होती है, इस कोण से देखोगे तो ये लंब हो जाएगा, तो यानी इसको हम बोलेंगे लंब, और ये वाला जो बच गया है उसको क्या बोलेंगे, आधार, याद रख लो। अब यहाँ पे हम लोगों को दिया है, सबसे पहला काम दिया है, लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 अंश दिया है। उसके बाद हम लोगों को ये भी दिया है कि tan ए इक्वल टू 1/√3 दिया है। tan ए का फॉर्मूला होते हैं हमारे पास में क्या होते हैं, लंब बटे में आधार होते हैं। क्या होते हैं, लंब बटे में आधार, यानी 1/√3। यहाँ पे लिख दोगे माना लंब इक्वल टू 1 के, और आधार इक्वल टू कितना मान लेंगे, आधार इक्वल टू √3 के हो गया। तो देखो लंब भी निकल गया और आधार भी निकल गया, तो लंब का मान कितना है 1 के, और आधार का मान कितना है √3 के। तो लंब निकल गया और आधार निकल गया, तो हमें क्या निकालना होगा, कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण निकालना है ना, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिख देंगे, प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो देखो, तो लंब का मान कितना दिया है, 1 के दिया है, 1 के का स्क्वायर, प्लस आधार का मान कितना दिया है, √3 के का स्क्वायर। तो इसका वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, और इसका वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 के स्क्वायर। दोनों को जोड़ दो, 4 के का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या निकल गया, कर्ण का स्क्वायर निकल गया। तो कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, √4 के का स्क्वायर। इसका निकाल दो, कितना हो जाएगा, 2 के। ये क्या मिल गया, कर्ण का मान निकल गया 2 के। जैसे ही हमारे पास में कर्ण का मान निकला है, यहाँ पे लिखो कि कर्ण का मान हमको मिल गया 2 के। तो हमें क्या निकालना है, देखो साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी का मान निकालना है। तो हम ये काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। साइन ए कॉस सी निकालना है, तो देखो यहाँ पे साइन ए का मान निकालेंगे, फिर कॉस सी का मान निकालेंगे, फिर यहाँ पे कॉस ए का मान निकालेंगे, फिर यहाँ पे साइन सी का मान निकालेंगे। यही चारों मान निकालो, निकाल करके फिर सवाल को सॉल्व करते हैं। रुक जाओ ना, थोड़ा इसको बड़ा लिख देते हैं। इसको थोड़ा मिटा करके बड़ा बड़ा लिख देते हैं। सुनो, यहाँ पर हमें निकालना है साइन ए का मान निकालना है, फिर साइन सी का मान निकालना है, कॉस ए का मान निकालना है, कॉस सी का मान निकालना है। तो साइन ए का मान निकालना है, तो देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे में होते हैं कर्ण। इसका भी लंब, फॉर्मूला नहीं बदलेगा। फिर कॉस सी, तो इसका क्या होगा, आधार बटे में कर्ण होगा।
और इसका भी आधार बटे में कर्ण होगा। अब इतना लिखने के बाद से देखो लंब बटे में कर्ण, तो एक कोण से देखो, एक कोण से देखोगे तो लंब का मान कितना है 1 के, अब बटे में कर्ण का मान कितना है 2 के, इससे ये कट गया यानी 1 बटे का 2 आ गया। अब देखो लंब बटे में कर्ण सी कोण से देखोगे, तो सी कोण से देखोगे तो लंब का मान कितना है, इसको हम लंब बोलेंगे। एक बात याद रख लेना, यदि हम इस कोण से देखेंगे, ए कोण से देखें, तो ये वाला हमारे पास में क्या हो गया, लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण हो गया। और सी कोण से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब, लंब का मान कितना हो जाएगा अंडर रूट में 3 के, अब बटे में कर्ण, कर्ण का मान कितना हो जाएगा 2 के हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा यानी कितना हो जाएगा अंडर रूट में 3 बटे का। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे आधार बटे में कर्ण, तो आधार का मान कितना है, एक ओर से देखो तो एक ओर से देखोगे तो आधार का मान कितना हो जाएगा अंडर रूट में 3 के, अब बटे में कर्ण का मान कितना हो जाएगा 2 के, इससे ये कट गया यानी अंडर रूट में 3 बटे का 2। इसी प्रकार से हम आधार बटे में कर्ण लिखेंगे, तो ये सी कोण से देखोगे तो इस कोण से देखोगे तो आधार का मान कितना हो जाएगा, इस कोण से देखो तो इस कोण से देखोगे तो ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार, आधार का मान 1 के, अब बटे में कर्ण, कर्ण का मान कितना हो जाएगा 2 के। थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देख लेना है, इससे ये क्या होगा कट जाएगा यानी कितना हो जाएगा 1 बटे का 2 हो जाएगा। हम ये चारों मान निकाल लिए, निकालने के बाद से हमें क्या निकालना है, देखो आई नंबर साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, आई नंबर में हमें ये करना है कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिख दिए, लिखने के बाद तो अब यहाँ पे देखते हैं, देखो साइन ए, तो साइन ए का मान कितना है 1 बटे का 2 गुणे कॉस सी, तो कॉस सी का मान कितना है 1 बटे का, प्लस कॉस ए का मान कितना है अंडर रूट में 3 बटे का 2 गुणे साइन सी का मान कितना है अंडर रूट में 3 बटे का। अब यहाँ पे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 1 बटे का 4 प्लस इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 3 बटे का 4, इन दोनों को जोड़ दो तो 4 बटे का 4, इससे ये कट जाएगा यानी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखो आई नंबर में यहाँ पे देखो साइन ए का मान रख दिए, कॉस सी का मान रख दिए, तो देखो साइन ए का मान 1 बटे का इतना, कॉस सी का मान 1 बटे का 2, फिर कॉस ए का मान तो अंडर रूट में 3 बटे का 2, साइन सी का मान तो अंडर रूट में 3 बटे का 2, इसमें इससे गुणा किए तो 1 बटे का 4, इसमें इससे गुणा किए तो रूट हट जाता है 3 बटे का 4, इन दोनों को जोड़ दिए तो 4 बटे का 4 कट करके 1 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पे बस केवल माइनस दे दिया है, मान पुट करना और मान पुट करके हल कर लेना। लो ये भी बतला ही देते हैं आप लोगों को, यहाँ पे दिया है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, यहाँ पे मान रख देंगे, देखो कॉस ए कॉस सी, तो कॉस ए का मान कितना है अंडर रूट में 3 बटे का 2 गुणे कॉस सी का मान कितना है 1 बटे का 2, देखो कॉस ए का मान कॉस सी का मान, फिर माइनस साइन ए का मान कितना है 1 बटे का 2 गुणे साइन सी का मान कितना है अंडर रूट में 3 बटे का 2। अब इसमें इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट में 3 बटे का 4 माइनस के अंडर रूट में 3 बटे का 4, ये दोनों सेम हुआ, कट गया, कट करके क्या आ गया 0 आ गया, तो डबल आई का आंसर कितना हो गया 0 हो गया, और इसका आंसर कितना हो गया 1 हो गया। तो प्रश्न संख्या ये 9 था। अब इसके बाद से देखते हैं, चलते हैं हम प्रश्न संख्या 10 पे। तो देखो ये प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है, ये प्रश्न संख्या 10 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसी तरीके का एक एग्जाम्पल भी दिया है। तो इससे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 10 के बारे में जानते हैं कि प्रश्न संख्या 10 क्या है। तो देखो ये दिया है क्या, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस के क्यू आर का मान 25 सेंटीमीटर दिया है, पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर दिया है, तो साइन पी कॉस पी और टाइन पी का मान निकालना है। ये क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये प्रश्न अगर आएगा तो या तो 4 नंबर में आएगा या तो 6 नंबर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके लिए भी बनाते हैं, सबसे पहले ये बोला है कि कोई एक समकोण त्रिभुज दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं।
अब देखो इसमें क्या दिया है, पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, तो यहाँ पर हम क्यू कोण को लिख दिए, पी यहाँ पे लिख दिए और आर यहाँ पे लिख दिए। लिखने के बाद देखो पी आर प्लस के क्यू आर का मान 25 दे दिया है। देखो पी आर क्यू आर इन दोनों का योग दे दिया है 25 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो पी क्यू का मान दे दिया है 5 सेंटीमीटर। पी क्यू का मान कितना दे दिया है, 5 सेंटीमीटर। हम बतलाए थे ना कि किसी का भी मान निकालना हो, साइन का मान निकालना, साइन पी का मान निकालना हो या कॉस पी या टेन पी का मान निकालना होगा, तो सबसे पहला काम हमें ये करना होगा कि ये तीनों भुजा पता होना जरूरी है, जिसमें से हम लोगों को दो ही भुजा दिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, देखो एक ही भुजा दिया है और दो भुजाओं का योग दे दिया, हम अलग अलग तीनों भुजा पता करेंगे। तो पता कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखोगे, पहले दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू जो है 90 अंश है, ये दिया है। फिर उसके बाद क्या दिया है जी, पी आर प्लस के क्यू आर का जो मान दिया है वो 25 सेंटीमीटर दिया है। इसका नाम हो गया समीकरण नंबर 1। उसके बाद क्या दिया है, पी क्यू का मान दे दिया है, पी क्यू का माप कितना दे दिया है, 5 सेंटीमीटर। ये देने के बाद क्या कर रहा है कि साइन पी कॉस पी और tan पी का मान ज्ञात करना है। तो ये दे दिया ना, देने के बाद हम यहाँ पे देखो लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो देखो हम यहां से देखेंगे तो देखो कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण हमारा क्या है, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, यानी क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब देखो पी आर, तो पी आर का मान दिया है, नहीं दिया है, तो पी आर को हम वैसे ही लिख देंगे, ध्यान देना, इक्वल टू क्यू आर, क्यू आर का भी मान नहीं दिया है, ठीक है, क्यू आर को भी लिख देते हैं, प्लस पी क्यू, तो पी क्यू का मान कितना दिया है, 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया। अब देखो इधर ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी पी आर का स्क्वायर माइनस के क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। अब इसके आगे देखो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर आया, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है, वो यहाँ पे लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का एक फार्मूला होते हैं, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होते हैं। अब यहाँ पे देखो तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर की जगह पे लिखोगे पी आर प्लस के क्यू आर, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में पी आर माइनस के क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। देखो पी आर प्लस के क्यू आर का मान कितना दिया है, 25, ब्रैकेट में पी आर माइनस के क्यू आर, तो देखो पी आर माइनस के क्यू आर, इसका तो मान दिया नहीं है, तो पी आर माइनस के क्यू आर इक्वल टू यहाँ पे 25 लिख दो, इधर ये गुणा में इधर जगह तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो पी आर माइनस के क्यू आर इक्वल टू 25 बटेगा 25 कट गया, यानी कितना मिल गया, पी आर माइनस के क्यू आर इक्वल टू 1। इसका नाम दे दो समीकरण नंबर 2। तो देख लो इधर ये गुणा में गया, इधर आया तो भागा में हो गया, तो इससे ये कट करके 1 मिल गया, समीकरण नंबर 2 मिल गया। ये क्या है हमारे पास में, समीकरण 1 है, यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो देखो समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ दो, पी आर प्लस के क्यू आर, पी आर प्लस के क्यू आर इक्वल टू 25 दिया है, और पी आर माइनस के क्यू आर इक्वल टू 1 दिया है। आज जोड़ने की बात आई है, जोड़ में चिन्ह बदलता नहीं है, इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसमें इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पी आर
इक्वल टू, इसमें इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 26। तो पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 26 बटे में कितना हो जाएगा 2, इससे ये कट जाएगा। तो पी आर का मान कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो देखो पी आर का मान निकल गया 13 सेंटीमीटर। पी आर कहाँ पे ये है, इसका माप कितना है 13 सेंटीमीटर। अब इसका माप निकालना है ना, तो यहाँ पे लिख दोगे कि पी आर का मान, पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, याद रख लो पी आर का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो पी आर का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो यहाँ पे रखो। देखो पी आर का मान कितना रखोगे 13 प्लस, देखो पी आर का मान 13 हो गया, क्यू आर का मान तो नहीं दिया है ना, तो क्यू आर इक्वल टू, इसके बाद से कितना दिया है 25 दिया है। तो क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस के 13। तो क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 में से 13 जाएगा कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर का मान कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर निकल गया, यानी इसका मान 12 सेंटीमीटर निकल गया। अब ये निकलने के बाद हमें क्या करना है, अब देखो ये तीनों भुजा हम अलग अलग पता कर लिए ना। अब तीनों भुजा निकालने के बाद जब हम क्या करेंगे साइन पी, कॉस पी और tan पी का मान निकालना है, यानी पी कोण के सापेक्ष निकालना है। तो देखो यहाँ पर हमें निकालना है साइन पी का मान, कॉस पी का मान और tan पी का मान निकालना है। यही तीनों मान निकालना है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे में कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होते हैं आधार बटे में कर्ण, tan थीटा इक्वल टू क्या होते हैं लंब बटे में आधार। अब देखो लंब बटे में कर्ण, तो देखो तो लंब, लंब का मान कितना दिया है 12, अब बटे में 13। और आधार बटे में कर्ण, आधार का मान कितना दिया है 5, बटे में कर्ण का मान कितना है 13 है। फिर इसी प्रकार से लंब बटे में आधार, तो देखो लंब का मान कितना दिया है 12, बटे में आधार का मान कितना दिया है 5 दिया है। इस प्रकार से हम प्रश्न संख्या 10 को सॉल्व कर दिए। ठीक है, ये प्रश्न जो है कि सबसे बढ़िया है, ये बोर्ड एग्जाम में भी आएगा है ना 2026 में, इस पे ध्यान देना है 2026 में ये बनेंगे सब। अब देखो प्रश्न संख्या हम 10 तो हो गया, अब 11 नंबर पे चलते हैं। 11 नंबर में सत्य और असत्य बतलाना है और इसको कारण के साथ में उत्तर की पुष्टि भी करनी है। तो देखो ये क्या बोला है, बतलाइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। 1 नंबर क्या बोला है, देखो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। यहाँ पे tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये पूछ रहा है। तो एक बात समझ लो, यहाँ पे हम बतला देना चाहते हैं आप लोगों को कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो दो हम आकृति बनाते हैं, एक ये और दूसरा नंबर ये। दो हम आकृति को बना दिए। अब इस पे ध्यान देना है। यहाँ पे देखो ये वाला हमारे पास में मान लो कि लंब है, यहाँ पे ए दिया या सी दिया, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं ए बी सी लिख दिए, और यहाँ पे लिख देते हैं tan a। तो देखो इसको हम लंब बोले, इसको आधार बोल दिए और इसको कर्ण बोल दिए। यहाँ पे भी लंब हो गया, आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो एक बात समझ लो, यदि लंब का मान, ये लंब का मान यदि 1 से बड़ा होगा, यहाँ पे देखो लंब का मान 1 से छोटा है और यहाँ पे लंब का मान क्या है 1 से बड़ा है। सुनो यहाँ पे ऐसे नहीं, ऐसे समझ लो, लंब दिया है और ये आधार हो गया। तो देखो लंब में अगर हम आधार दिया है, तो देखो लंब में यदि आधार से भाग देते हैं, दो स्थिति बनेगा, यदि लंब बड़ा होगा आधार से
याद कर रहे, यदि लंब बड़ा होगा आधार से तब, सुन लो, लंब बड़ा होगा आधार से तब हमारे पास में क्या होगा, tan a का मान एक से अधिक होगा। याद रख लेना, यदि tan a इक्वल टू लंब बटे का आधार आ गया, तो देखो लंब अगर छोटा हो जाएगा, आधार अगर बड़ा हो, देखो लंब अगर बड़ा हो जाएगा, आधार अगर छोटा हो जाएगा, तो tan का जो मान होगा वो एक से अधिक होगा। क्या होगा, एक से अधिक होगा। और दूसरा केस हम लोगों को ये भी बन सकता है कि tan a का मान लंब बटे में आधार हो, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाए, लंब छोटा हो जाए आधार से, यानी आधार से छोटा हो गया लंब, तो लंब जब छोटा हो जाएगा यानी, तो यहाँ पे क्या होगा, tan a का जो मान आएगा, tan a का मान एक से कम होगा। याद रख लेना, यानी लंब बड़ा होगा आधार छोटा होगा, तो यहाँ पे tan का जो मान आएगा वो एक से अधिक आएगा। यदि लंब छोटा हो गया आधार बड़ा हो गया, तो tan का मान एक से कम आएगा, है ना, यानी एक से कम आएगा। तो अब यहाँ पे केस पूछ रहा था कि tan a का मान जो है एक से कम होता है, नहीं, एक से बड़ा भी हो जाता है, यानी लंब पे ये डिपेंड करता है कि लंब अगर बड़ा होगा तो एक से अधिक हो जाएगा, लंब अगर छोटा होगा तो एक से कम हो जाएगा। तो इस पर तो ध्यान देना है कि कब ये बड़ा होगा कब ये छोटा होगा। अब देखो ये क्या बोला है कि कोण ए के किस मान के लिए सेक ए का जो मान है 12/5 है, तो देखो सभी मान के लिए लिखना चाहिए था, चलो देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं। देखो तो यहाँ पे समझना कि ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, कण बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, नीचे वाले को आधार बोलेंगे। तो एक बात याद रख लेना, कभी भी कण का मान जो होगा बड़ा होगा आधार से, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कण का मान बड़ा है आधार से, यानी ये भी कथन क्या है, सत्य है, ये भी, ये असत्य है। और ये वाला क्या है, सत्य है। याद रख लेना, कण बड़ा होना चाहिए आधार छोटा होना चाहिए, जो कि ये नियम को लागू कर रहा है, यानी कण बड़ा है आधार छोटा है, यानी ये सत्य है। ये देखो कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो नहीं, कॉस ए को पूरा हम बोलते हैं कॉसिंग बोलते हैं, कॉसिन बोलते हैं, ये कोसेक ए को कॉसेंट बोलते हैं, यानी ये क्या हो गया हमारे पास में, असत्य हो गया। अब देखो यहाँ पे कॉट ए, तो कॉट ए और ए का गुणनफल होता है, नहीं, ये भी क्या हो गया हमारे पास में, असत्य हो गया। यानी कॉट ए को हम ऐसे कभी नहीं लिख सकते हैं, कॉट गुणा ए, कॉट गुणा ए हम इस तरीके से कभी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कोण ए के सापेक्ष ये त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। किसी भी कोण के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3 होता है। तो देखो यहाँ पे एक बात याद रखो कि यहाँ पे हम देखेंगे तो ये वाला ऊपर वाले को लंब बोलते हैं, नीचे वाले को कण बोलते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि देखो लंब बड़ा हो गया कण से, कभी ये पॉसिबल है ही नहीं, कण का मान सबसे बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे लंब का मान सबसे बड़ा दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये असत्य है, ये वाला हमारे पास में क्या हो गया, असत्य हो गया। ये भी हमारे पास में असत्य है, ये वाला हमारे पास में क्या है, ये भी असत्य है, ये तीनों के तीनों असत्य हैं। ये वाला क्या है, ये सत्य है, और ये भी हमारे पास में क्या है, असत्य है, क्योंकि ये लंब पे डिपेंड करता है। ये वाला ध्यान देना है, tan a का मान सदैव एक से कम होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, लंब अगर बड़ा होगा आधार छोटा होगा तो tan का मान बड़ा आएगा एक से, लंब यदि छोटा हो जाएगा आधार अगर बड़ा हो जाएगा तो इसका मान जो होगा एक से कम हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में।
और प्रश्नावली आज हम लोग 1.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए। अगले वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो प्रश्नावली 8.2 पढ़ेंगे।